संविधान में संशोधन देखना है, या फिर संविधान में संशोधन टॉपिक है हमारा कि संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये टॉपिक होगा, है ना। कहां से टॉपिक ये था, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन ये टॉपिक था, या फिर ये टॉपिक हमारा है ना। इसी पे डिस्कशन करना है कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, या क्या कंडीशन होती है, कैसे कैसे हम क्या करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। यही तो था हमारा लास्ट क्लास में। कहां तक हुआ था, यही तक छोड़ा था। आपसे कहा था कि पढ़ के आना है, पढ़ के तो आए होंगे। तो संविधान में संशोधन देखना है कि संविधान में जो संशोधन होता है वो कैसे होता है, कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, ये देखना था। संविधान का भाग 20 आर्टिकल 368 है ना। संविधान का भाग 20 आर्टिकल 368 ये है ना। भाग 20 और अनुच्छेद 368 ये है ना। संविधान में संशोधन कैसे होता है ये हमें बात करनी है। तो संविधान में जो संशोधन है उसके लिए प्रोविजन या फिर प्रावधान कहां पर है, संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में। अनुच्छेद 368 के द्वारा क्या होगा, संविधान में संशोधन होगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन होगा। ये आर्टिकल 368 कहता है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा क्या होगा, संशोधन होगा। अब संशोधन कैसे होगा, ये सिस्टम, या फिर ये बात कि संविधान में क्या लिखा है, कहां से लिखा है, कैसे संविधान में संशोधन होगा। तो एक बात ध्यान रखना, या फिर थोड़ी समझने वाली बात है कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया कि इन फ्यूचर या फिर भविष्य में कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामने आ सकते हैं, या कुछ ऐसी कमियां हमारे सामने आ सकती हैं, जो कमियां संविधान में रह गई हैं उनको दूर करना है, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और राष्ट्र को एक सकारात्मक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश बनाने के लिए। तो संविधान बनाने वालों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि संविधान में संशोधन का भी सिस्टम होना चाहिए। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये जो संविधान से संशोधन का जो मैटर है कि कैसे होगा, क्या होगा, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया हुआ है। संविधान में जो संशोधन होता है वो सामान्यतः हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, 1, 2 और 3। इन 3 प्रकार से क्या होगा, संविधान में संशोधन होगा। पहला जो यहां पर आता है साधारण बहुमत द्वारा। पहला जो टाइप है कि हम कहें कि पहले प्रकार से हम संविधान में संशोधन करेंगे कैसे, साधारण बहुमत से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि संविधान के किन किन हिस्सों में हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, ये वो है। तो पहला क्या है, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी के साथ क्या हो जाएगा, संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर हम साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। दूसरा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, या फिर 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, है ना। तो ये तो संविधान का एक हिस्सा ऐसा होगा जिसमें संशोधन कैसे होगा, विशेष बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। तीसरा यहां पर ये है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो तीसरा यहां पे टाइप आएगा, फिर प्रक्रिया आएगी विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तथा
राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, यानी कि हमें विशेष बहुमत भी चाहिए, साथ ही साथ राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तब जाके ये संशोधन होगा, तब जाके क्या होगा, संशोधन होगा। तो संविधान में जो संशोधन होगा वो इस टाइप से होगा, ये यहाँ पर सिस्टम है कि संविधान में संशोधन जो होगा कैसे होगा। अब दूसरी बात, संविधान में संशोधन करेगा कौन, ये बात सामने आती है कि भाई भारत में राज्य में सरकारें हैं या फिर कहीं संविधान का भाग 5 संघ की बात करता है और भाग 6 राज्यों की बात करता है। तो क्या संविधान में संशोधन राज्यों के द्वारा हो जाएगा? अगर ऐसा है तो क्यों और कैसे? तो संविधान में जो संशोधन होगा वो कौन करेगा, ये है। तो संविधान में जो संशोधन होगा वो हमारी संसद करेगी। कौन करेगी? संसद, ना कि राज्यों के विधानमंडल। राज्यों के विधानमंडल के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, या फिर हम कहें कि संविधान में संशोधन करने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो वो संसद में आएगा, ना कि राज्य की विधानसभाओं में या राज्य के विधानमंडल में। राज्यों का इंपॉर्टेंस कब होगा? इस तीसरे मैटर पे होगा, उसका समर्थन लेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अगर संविधान में संशोधन करना है सरकार को, तो ये जो प्रस्ताव आएगा वो संसद में आएगा। अब संसद जो है उसमें प्रस्ताव आ रहा है तो कहां पर आएगा? भाई संसद के 2 सदन है। संसद के क्या है? 2 सदन है। एक तो हमारा है लोकसभा, है ना, और एक क्या है? राज्यसभा। एक क्या है? राज्यसभा। तो संविधान में अगर संशोधन हमें करना है, संविधान में संशोधन करना है तो प्रस्ताव कहां लाएंगे? पहली बात तो स्पष्ट हो गई कि संविधान में संशोधन होगा कहां से? संसद के द्वारा, यानी प्रस्ताव आएगा संसद में, राज्यों की विधानमंडल में प्रस्ताव नहीं आएगा संविधान को संशोधन करने के लिए। और ये प्रस्ताव कहां पर आएगा? चाहे तो लोकसभा में आ जाए, चाहे तो राज्यसभा में आ जाए, कहीं भी आ सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर ये कहा जाएगा? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, और राष्ट्रपति जैसे इस पर सिग्नेचर करेगा संशोधन हो जाएगा, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। तो संविधान में संशोधन संविधान के भाग 20 में है, आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। 368 के द्वारा इन 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। पहला प्रकार क्या है? साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से। इन 3 प्रकार से संशोधन होगा संविधान में। अब हम